हेलो गाइस, कहानी का पार्ट 2। तो इसमें जब बेटा अपने घर आता है और आकर कहता है कि पिताजी तो बहुत फेमस हो गए हैं, सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छे मोटिवेशनल ऑर्गेनाइज करने के लिए आए हैं। तो वो कहती है क्या हुआ देख लीजिए, यूट्यूब पर अपना पिताजी का वो खोलकर चैनल पता चल जाएगा। जब वो चैनल खोलकर देखता है तो उनके 10 लाख सब्सक्राइबर होते हैं। तो वो कहती है कि वाक़ई तुम्हारे पिताजी तो बहुत फ़ेमस हो गए, अब तो इनको कम से कम लाखों रुपए में इनकम आती होगी, परंतु ये इतने पैसे का क्या करेंगे? तो वो कहता है तब भी वो उन दोनों के दिमाग में गलत बात ही आती है। वो बोलती है अपने पति से कि आप जाइए और जाकर अपने पिताजी से माफ़ी माँगिए, तो फिर वह आपको अपना लेंगे। वैसे भी आप हमारा भरण-पोषण ठीक से कर नहीं पाते। उसके बाद में वो बेटा जब पिताजी चले जाते हैं, तो उनका गार्ड से कहता है कि मुझे उनसे मिलना है, माहेश्वरी जी से मिलना है। तो वो कहता है, गार्ड आप कौन हैं? कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अंदर जाता है, जाकर बताता है तो वो कहते हैं उसे अंदर ले आइए। तो बेटा अंदर आता है और अंदर आने के बाद में पिताजी के पैर पकड़कर माफ़ी माँगता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे कैंसर हो गया है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे माफ़ी माँगने के बाद ही मरूँ। पिताजी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। और वो कहता है कि मैं आप लोग आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ। तो वो अपने नौकर से कहते हैं कि जाइए शर्मा जी, आप इनका सामान वहाँ से लिवा कर ले आइए। तब वो कहता है कि नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही ले आऊँगा। तो वो अपने घर जाता है और बहुत खुश होता है, फिर कहता है कि हमारी तो लॉटरी लग गई। अगले दिन वो पूरा सामान लेकर अपना पिताजी के घर पर आ जाते हैं और वहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद में वो पिताजी क्या काम करते हैं, तो वो अपनी बेटे से कहते हैं कि बेटा, गैराज में गाड़ी खड़ी है, ज़रा आप जाकर उनकी सफाई कर दो। तो वो कहता है पिताजी, मैं बीमार हूँ और मैं कैसे सफाई करूँ? तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, सफाई तो बेटा तुम्हें करनी ही पड़ेगी। वो जाता है, गाड़ियों की धुलाई-सफाई करता है। तो फिर वो अपनी बहू से कहते हैं कि बहू, घर में जो खाना बनेगा वो लगभग 100 आदमियों का बनेगा। तुम्हारे आने से जो तुम पर मैं 4-5 नौकर की तनख्वाह देता था, वो सब तुम्हारे ऊपर खर्च करूँगा। तो तुम्हें वो खाना बनाना होगा जिसको मैं शाम को जाकर ऐसे लोगों को बाँट कर आता हूँ, जिनके बेटा-बहू ने बच्चों ने उनको सताकर घर से निकाल दिया है, तो वो लोग पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं। तो बहू कहती है पिताजी, मैं इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊँगी? वो कहते हैं बेटा, मुझे नहीं पता, आपको जैसे एडजस्ट करना है करिए। तो उसका पति आता है, वो कहती है कि ऐसे-ऐसे बोला है पिताजी ने। वो कहने लगी, बोला करोड़ों की प्रॉपर्टी पिताजी की लेनी है, तो हमें ये सब तो करना पड़ेगा, कोई नहीं एडजस्ट कर लो। ऐसा सोचकर वो दोनों काम करने लग जाते हैं। उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है और पिताजी उनसे सारे काम कराते हैं। हार के वो ये कहती है अपने पति से कि तुम एक काम करो, वहाँ का मकान बेच दो और अपना कर्जा तो पटा लो, कम से कम एक तरफ से तो हमारा दिमाग शांत होगा। तो वो अपना पुराना मकान बेच देते हैं और अपना सारे कर्जे को लोगों को देकर अपना मुक्त हो जाते हैं। पिताजी को ये बात पता होती है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बेटे को कोई कैंसर नहीं है, वो सिर्फ़ पैसे लूटने के लिए ही मुझसे ऐसा बोल रहा है। तो वो कहता है कि पिताजी, मुझे दवाइयाँ लानी हैं, कुछ टेस्ट कराने हैं, तो पैसे दे दो। तो वो कहते हैं ठीक है, अब तुम दवाई ले आओ, बिल बनाकर भेज देना, मैं पेमेंट कर दूँगा। तो बीमारी हो तभी तो वो पैसे लें। इस तरह से वो बेटे को पैसे भी नहीं मिलते हैं। बहू दिन भर पूरे दिन 100 लोगों का खाना बनाती है, पूरी मेहनत करती है, हाथ थक जाते हैं, दोनों परेशान हो जाते हैं। तब वो कहती है कि अब हम क्या करें, कैसे करें, अब तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। तो वो एक दिन ऐसा होता है कि अचानक जीने से उनका बेटा नीचे गिर जाता है, उसका सिर पूरा लथपथ खून से हो जाता है और उसको होश नहीं रहता। तब वो दोनों कहते हैं पिताजी, हमारे बेटा ऊपर से नीचे गिर गया है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिताजी बैठे दूर देखते रहते हैं, वो उठकर भी नहीं आते। तो वो कहते हैं क्या हुआ बेटा, कि बच्चे का बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उसका खून बह रहा है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ले जाओ डॉक्टर को दिखा लाओ, कि हम कहाँ से लेकर जाएँ, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो उन्हें अंदर से तो मन दुखी हो रहा होता है उनका। तो वो उस बच्चे को जब गोद में उठाते हैं, कहते हैं बेटा, जिस तरह तुम्हें अपने बच्चे पर इतना प्यार आ रहा है, इसी लाड़ प्यार से मैंने भी अपने बेटे को पाला था, जिसको तुमने ऐसा बना दिया कि वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। उसके बाद वो बच्चे को दिखाते हैं, ठीक कराते हैं और कहते हैं दूँगा मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी एक भी बात, एक भी तुम्हारा दिया हुआ ज़ख्म नहीं भूला हूँ। लेकिन ये मकान तुम्हारे लिए मैं छोड़ दूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ मकान, और सारा पैसा अपना
चैरिटी को दान में दे देते हैं और उसके बाद जो उनकी कमाई आती है उससे वो अपना खर्चा चलाते हैं और इस तरह से अपने बेटे बहू को वो सीख देते हैं। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।